स्वागत है आप सबका चैनल में। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जितने भी रेड हेफर्स थे वो सारी डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। देखिए, उनमें से कुछ रेड हेफर्स ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई थी। बस एक ही रेड हेफर को दिखाया गया था और कहा गया था कि ये फाइनल सेरेमनी के लिए सेलेक्ट की गई हैं। और मैंने वीडियोस बनाई थी पहले भी कि ये सेरेमनी होनी थी माउंट ऑफ ओलिव पे। मेरी पिछली वीडियोस को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो सेरेमनी माउंट ऑफ ओलिव्स पे होनी थी, जिससे जो टेंपल माउंट जहाँ पे होना था वो पूर्व की तरफ उसका मुंह होता है, यानी वहाँ पे माउंट ऑफ ओलिव है, तो वो उसकी सीध में दिखना चाहिए था। अब देखिए, रेड हेफर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो सेरेमनी तो होने से रही। लेकिन क्या इससे टेंपल रिबिल्ड में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। टेंपल तो वो रिबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अन्न बलि और मेल बलि वगैरह वो होगी, जो भी मतलब वहाँ पे होगी बलि, वो बिना रेड हेफर सेक्रीफाइस से किए हुए नहीं होगी। उसके लिए रेड हेफर बहुत ज़रूरत है, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता है। बुक ऑफ नंबर्स 19 में इसलिए ये बताया गया है कि लाल बछिया लेके उसको जला करके उसका राख बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पहले ही मैंने कई रिसर्चर्स की मैं वीडियोस को खंगाल रहा था, तब मुझे एक ख़ास बात पता चली कि अगर कहीं से जो अब तक देखिए 9 बार लाल बछियाँ सेक्रीफाइस की गई हैं हिस्ट्री में, बिब्लिकल हिस्ट्री में 9 बार लाल बछियाँ कुर्बान की गई हैं। तो जो 9वां लाल बछिया था जो कुर्बान की गई थी, अगर उसके एसेस अगर मिल जाएं किसी जार में तो वो शुद्धिकरण कर सकते हैं। और ये बात बहुत सारे लोग जान रहे हैं। एक मिनट मैं शो कर देता हूँ। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी बातों पे चर्चा चल रही है। ये वाली जो बात है ना कि प्रीवियस 9th हेफर सेक्रीफाइस ओवर द ईयर, ये एक्चुअली में इसकी बात बहुत चल रही थी। और ये तब भी चल रही थी जब जो रेड हेफर थी, फाइनल रेड हेफर जो सेक्रीफाइस होने वाली थी, वो एकदम सही सलामत थी, वो पूरी तरीके से रेड थी, तब भी ये बात चल रही थी। और एक बात निकल के आ रही है कि वो जो प्रैक्टिस सेरेमनी की गई थी वो प्रैक्टिस नहीं थी, वो एक्चुअल सेरेमनी थी। अब वो क्या थी क्या नहीं, इस बारे में तो यहूदी ही बेहतर जानेंगे। अब देखिए, अगर वो ये बोलते हैं कि हमें पहले वाली लाल बछिया की राख मिल गई है, तो हो सकता है कि भाई वो कर लें, क्योंकि देखिए मैसिव अमाउंट में जो एसेस हैं वो क्रिएट होंगी इस रिचुअल के द्वारा। भाई इतनी बड़ी बछिया जलाई जाएगी, इतना सारा राख होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक आध दो जार में एक्स्ट्रा तो होंगी ही होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि नहीं होंगी। और जो पिछला जो प्रैक्टिस सेरेमनी हुई है, हो सकता है उस पर काफ़ी लोग डाउट कर रहे हैं कि नहीं वो परफेक्ट रेड हेफर थी, उसी का मतलब वो किया, क्योंकि प्रैक्टिस के बारे में कहीं नहीं कहा गया है कि आपको ले करके प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, एक हिसाब से मेरा भी थोड़ा थोड़ा दिमाग यही कह रहा है कि भाई आप किसी चीज़ को लेके प्रैक्टिस क्यों करोगे? आप एक लाल बच्चिया लेके प्रैक्टिस कर रहे हो कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, कोई तर्क ही नहीं बनता है। क्योंकि भाई आप जब ये चीज़ को कर रहे हो तो वो तो प्रभु को ही समर्पित होगी ना। आप खुद ही सोचिए कि आप मतलब किसी रिचुअल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई एक हिसाब से तो वो प्रैक्टिस ईश्वर को पहुंच गया। तो आपने तो ऑलरेडी मतलब अगर क्या बोलते हैं अनब्लेमिश कहना चाहिए, जो अनपरफेक्ट रेड हेफर है जिसके बाल और भी मतलब दूसरे रंग के थे, आप उनको चढ़ा रहे हो, तो क्या वो ईश्वर को नहीं चढ़ा? वो तो चढ़ा, आपने प्रैक्टिस की, आप उसी रीति से प्रैक्टिस किए हैं ना, आप उसको क्यों जलाएंगे? आप बताइए, सीधी सी बात है। तो कुछ ना कुछ है, आगे चल के बहुत कुछ पता चलेगा। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि रेड हेफर सेक्रीफाइस अभी नहीं होगी। अब देखिए, हो सकता है कहीं से उनको रेड हेफर मिल जाए फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी पृथ्वी पे आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है।
जैसे टेक्सास से आई थी वैसे कहीं और से भी आ सकती हैं। और हो सकता है कि हाल फिलहाल ही में इज़राइल में भी लाल बछिया पैदा हो जाए। और इसका टेम्पल रिबिल्ड में कोई असर नहीं पड़ेगा, वो टेम्पल तो बनाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे साइन बोर्ड जो है ना, साइन बोर्ड वो यहूदी लोग गाड़ना चालू कर चुके हैं कि आगे टेम्पल है, आगे इतनी दूरी पे टेम्पल है, ये कर रहे हैं वो। और अभी जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं इतमार बेन गवीर, वो गए वहाँ पे, और कुछ कुछ उनके इशारे से यही लग रहा है कि वो अब टेम्पल माउंट बनाएंगे ही बनाएंगे। और वहाँ प्रेयर भी उन्होंने की है, तो आप समझ लीजिए कि टेम्पल माउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि कॉर्नर स्टोन वगैरह भी बनाने की बातें सामने आई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग तो यही सोच रहे थे कि जितना जल्दी ये रेड heifer सेक्रीफाइस होगा और टेम्पल बनेगा उतना ही अच्छा हमारे लिए है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैप्चर, परमेश्वर का गुप्त आगमन। अगर परमेश्वर का गुप्त आगमन होता है ना तो वो सही है। मैं सभी को बोलूँगा कि प्रेयर करें, एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, मेरे लिए भी प्रेयर करें, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे का ढाढ़स बनाते रहें। और बाइबल बहुत पढ़ें, बाइबल बहुत पढ़ें, और जितने भी करेंट सिनेरियो जो इज़राइल में चल रहे हैं उन पर थोड़ा नज़र रखें। क्योंकि अब देखिए ये जो मैंने निकाला है ये टेम्पल माउंट की ऑफिशियल पेज से निकाला है। मैं उन्हें यूट्यूब पर भी मतलब सब्सक्राइब करके रखा हूँ, और उनको फेसबुक पर भी फॉलो करके रखा हूँ, जिससे कि न्यूज़ मिलती है। लेकिन क्या यहूदियों पे भरोसा किया जा सकता है? मेरा मानना है कि यहूदियों पे थोड़ा आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यीशु को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि ये यीशु की लौत को जो है उनके चेले चुरा के ले गए हैं और झूठ बोल रहे हैं कि वो दोबारा जी उठा है। तो वो उन्होंने काफ़ी भ्रम फैलाया था। तो जो ऐसा बात कर सकता है, जो रुपया देख कर के रोमन सैनिकों को ये बुलवा सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, रोमन सैनिक जाके दौड़ के उनको बता रहे हैं कि हमने स्वर्गदूत देखे, उसने कब्र का पत्थर हटाया और यीशु जी उठा। तो वो डर के मारे यीशु को स्वीकार करने के बजाय वो उस पर लीपा पोती करने में लग गए। तो देख लीजिए रैप्चर काफ़ी नज़दीक है, एनी टाइम रैप्चर हो सकता है। अब देखिए जो डेट सेट कर रहे थे कि भाई सितंबर में होना है रैप्चर, मुझे नहीं लगता है कि सितंबर में नहीं होगा। जो वो कह रहे थे कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स वगैरह का कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है ना कि जो रैप्चर हो सकता है वो बेस्ट पॉसिबिलिटी है किसी भी मतलब अवसर पे। उनके जो लास्ट ट्रम्पेट होगा, भाई वो लोग ट्रम्पेट बहुत ज़्यादा हर चीज़ में उनका देखिएगा, फेस्टिवल में ट्रम्पेट हो। अभी भी वो लोग दिखाते हैं कि भाई हमने ट्रम्पेट तैयार किए हैं, तो वो फूंक के भी दिखाते हैं कि कैसे वो कर रहे हैं। तो परमेश्वर ये नहीं बताया कि कब कब कब। अब देखिए प्रोफेसी को जोड़ के तो बता देते हैं कई लोग कि नहीं, देखिए ये है कि नो वन डे नो द हावर, डे एंड आवर ऐसे करके बता रहे थे। क्योंकि जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है, तुरहियों का पर्व है, वो चाँद को देख के मतलब फूंका जाता है। उसका परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है कि हम 6 बजे 5 बजे ऐसा बजाएंगे। जब वो देखते हैं कि हाँ चाँद दिख रहा है वो बजाते हैं। तो उनका ऐसा लॉजिक होता है। तो इसीलिए सितंबर में रैप्चर की बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रैप्चर सितंबर में होगा। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन रैप्चर एनी टाइम हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मोटा मोटी हिसाब ये है कि रैप्चर अभी पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो हो सके तो थोड़ा सा और बाद में ही होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप नज़र रखें, कुछ बड़ा हो सकता है और काफ़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, गाज़ा को भी नेतन्याहू लेने की बात कर रहे हैं कि गाज़ा ही हमारा होगा, जो कि बिब्लिकल प्रोफेसी है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यूदा गाज़ा को यूदा ले लेगा, यूदा वहाँ रहेगा, ऐसा करके है। तो गॉड ब्लेस यू। प्रे प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, और आप मेरे लिए प्रार्थना करें। हम लोग स्वस्थ रहें, चंगे रहें और आत्मिक दुनिया में बढ़ते रहें, कोई भी शैतान हम पर अटैक न करने पाए। और गॉड ब्लेस यू।